सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सुधा सागर जी महाराज की, उन्हीं संघ की। भारतीय संस्कृति है किसी भी वस्तु का उपभोग करने के पहले उसका उपयोग दो कार्यों में करना चाहिए। प्रथम कार्य है कि उस वस्तु को किसी न किसी परमार्थ से जोड़ देना चाहिए। दूसरा कार्य है किसी पुण्यहीन के लिए सहयोग देना चाहिए। पुण्यवान को अपनी जिंदगी अपने उपयोग में आने वाली वस्तु को जोड़ देते हैं तो वह वस्तु, वह जीवन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है, सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। और अपनी जिंदगी और अपनी वस्तु को किसी पुण्यहीन को सहयोग कर देने से हमारी जिंदगी और वह वस्तु विनाश को प्राप्त नहीं होती, सुरक्षित संरक्षित होती है। अपने से अधिक पुण्यवान व्यक्ति हमसे जुड़ा रहेगा, हमें सुख समृद्धि बढ़ेगी, और अपने से पुण्यहीन व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो सुरक्षा बढ़ेगी, सुरक्षित होगे, संरक्षक होगे। ये दोनों कार्य व्यक्ति को बराबर ऐसे ही करना चाहिए। ये दोनों कार्य जिंदगी में ऐसे ही अनिवार्य है जैसे शरीर के दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दो कान ही हमारे शरीर को विशेष रूप से पूर्णता की तरफ ले जाती है। ऐसा ही ये दो कार्य सदा भारतीय संस्कृति में होते आए। उसी का परिणाम है कि अभी इतना महाबीमारी कोरोना चला, लेकिन भारत के लोगों ने 2.5 साल 2 साल तक व्यापार आदि बंद रहे, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश में कोरोना में 2.5 साल में कोई भूख से नहीं मरा, कोई भूखा नहीं मरा। मैं यही सूचना देख रहा था कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे इसको खाने को नहीं था सो मर गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। और हमने बिजौलिया में घोषणा की थी कि इस कोरोना प्रकृति से कह दो, जितना उन जिन लोगों ने फैला है उनसे कह दो, तुम्हें जितना संकट डहना है डह दो, लेकिन मैं जब तक पृथ्वी पर हूँ इस बीमारी में किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। और आगाज किया था मैंने सारे भारत को, कहीं कोई भूखा हो तो यहाँ आवाज़ लगा देना, हम आहार को बाद में उठेंगे, पहले उसका भोजन कराएंगे। ऐसा हमने उस समय कहा था। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, इसी कारण से तो सब चीज़ें हमारे देश में, यही तो भाईचारा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा संप्रदाय है, सबसे ज़्यादा अलग अलग विचार हैं, फिर भी हमारे देश में सबसे बड़ा संगठन है, एक है। अनेक होकर के भी एक है। हम अपने घर में अलग अलग हैं, घर में सबके कमरे अलग अलग हैं, लेकिन सड़क पे आते ही हमारा भारत एक है, एक है। अपने मुंह का गिलास सबका अलग अलग है, लेकिन जब तक थाली में है पूरे भारत की थाली है। मुंह में पहुंचने के बाद तो नहीं, मुंह में पहुंचने के बाद निवोला सबका हो जाए, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को जूठा खिलाऊं। मुंह में पहुंचने के बाद क्या हो गया? जूठा हो गया। मुंह में पहुंचने पर व्यक्तिगत अधिकार है, और थाली में जब तक है उसमें सारे जगत का अधिकार है। थाली में आने पर तो हमारा भारत देश कहता है भगवान आपका भी अधिकार है, थोड़ा भोग लगा लो भोजन के पहले। तो ये एक भारत की एक अच्छी परंपरा है। उसी परंपरा का प्रतीक आज ये पारसनाथ कॉलोनी, एक और हम परम पूजनीय देवादि देव पारसनाथ का मंदिर देख रहे हैं, जो महान पुण्य है, पवित्र हैं, पावन हैं, और दूसरी ओर हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं जो पुण्यहीन हैं, जिन्होंने इतना पुण्य कमाया था कि बेटों के बाप बने थे, लेकिन बेटों का समय आया तो ये बाप जो नाथ थे वे अनाथ बन गए। भले उनके बेटों ने अनाथ बना दिया, लेकिन ललितपुर के ये पारसनाथ कॉलोनी ने उन्हें जनक नंदिनी आश्रम बनाकर सनाथ बना दिया। किस्मत ने नाथ बनाया था, बच्चों का बाप बनाया था, बच्चों ने उनको अनाथ कर दिया, और फिर आप सब ने मिलकर के उनको फिर से सनाथ कर दिया और दिखा दिया कि तुम्हारे एक बेटे ने छोड़ा है, लेकिन ललितपुर के सारे बेटे तुम्हें माता पिता का दर्जा फिर से देते हैं। इसका नाम जनक जननी दिया, माता पिता का नाम देते हैं। हम आप हमारे माता पिता होंगे, ललितपुर का हर बालक आपका बेटा होगा। ऐसा करके अभी बंटी बाबू सुना रहे थे, क्योंकि पिताजी ना पापा ने कहा था कि कुछ चीज़ ऐसी करना जो बहुत उपयोगी हो, और एक प्लाट दे करके इन्होंने इस ज़मीन में से बहुत बड़ा काम किया। ये दोनों दान दिए, इनके साथी है जीवन मुच्छड़ है, जितेंद्र मुच्छड़, इन दोनों ने मिलकर के मंदिर का भी बहुत बड़ा है, मंदिर का भी भाग बहुत बड़ा दिया, और आज विशाल मंदिर बना। और मेरे से आशीर्वाद नहीं लेते तो बड़े सस्ते में निपट जाते हैं। सबसे मैं कहता हूँ देखो, मेरे से दूर रहो, मेरे पीछे मत पड़ो, तो तुम बहुत सस्ते में निपट जाओगे, और तुम मेरे पीछे पड़े तो ध्यान रखना पता नहीं कितनी जमीन जाएगी, कितना विशाल मंदिर बनेगा, और कितनी विशाल मूर्ति आएगी, और तुम सब देख रहे हो। लेकिन पता नहीं लोग सब मेरे ही पीछे पड़ते हैं, और मैं मना करता हूँ कि देखो भाई मुझे मत ले जाओ, मेरा आशीर्वाद मत लो, बड़े सस्ते में निपट जाओगे। लेकिन अंदर का पुण्य बोलता है, अंदर की होनहार बोलती है, अंदर की भवितव्यता बोलती है कि सारी कॉलोनी दान देना पड़े तो दो, लेकिन आशीर्वाद तो महाराज का ही लेंगे। और चारों तरफ पिछली बार भी आए थे, हमने कहा मंदिर अकेला ही नहीं बनाना है, संतशाला भी, धर्मशाला भी एक ऐसा बनाओ कि चारों तरफ के मकान मंदिर से किसी भी प्रकार से स्पर्श न कर पाए। और वैसे ही मंदिर बना, बीच में दोनों तरफ के प्लाट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ भी वो तो ये बिल्डिंग क्या है, मेरी अनुमति से नहीं बनी है। मेरी अनुमति से बनती तो पता नहीं कितनी बड़ी जनक नंदिनी आश्रम होता, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ, चाहे बंटी के प्लाट जाते, चाहे मुच्छड़ के जाते, चाहे संजीव बजाज जाते, कोई भी जाते, वो तो बनता तो एक विशाल प्रांगण में बनता। और जब ये अमित प्रिय इसके लिए बहुत सबसे ज़्यादा इस कार्यों में अरविंद का ये बालक बहुत अपने आप में, हालांकि बिगड़ा रही से,
लेकिन अब सुधरा बालक है, बहुत अच्छी तरह से अब और मेहनत करके लगन करके कार्य किया। जब से मेरे से जुड़े तो मैंने छोटे को भी बड़ा कर दिया और इसमें एक 100 लोगों का यूनियन इनको दिया। 2-4 लोग ही इनके साथी थे, अब उनके साथ 100 लोगों का एक संगठन, 121 लोगों का संगठन आज उन अनाथ माता पिताओं के लिए समर्पित हुआ। और मैं छोटे में संतुष्ट था नहीं, तो मैं कभी किसी चीज़ में असंतुष्ट हो जाए तो समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। साधु का असंतुष्ट होना फिर कुछ ना कुछ तो करेगा। मुझे लगी टीस कि मेरे द्वारा इतना छोटा सा आश्रम बनेगा, नहीं, और वो थोड़ी टीस लगी, अंदर पर आत्मा की पर्याय बनी। और कौन बजाज? संजीव बजाज ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन इस आश्रम को समर्पित कर दी। मेरा मानना है कि वृद्ध अवस्था में बाहर सड़कों पे चल नहीं सकते और घूमना भी, डॉक्टर साहब, जठराग्नि मंद हो जाती है तो घूमना जरूरी है। अब यहाँ कहाँ घूमेगा बेचारा वृद्ध आदमी? बाहर आए तो सड़क है और सुरक्षा भी नहीं रहती। तो एक ऐसा प्रांगण हो कि उनके रहने की व्यवस्था हो, भोजन आदि की तो होगी, थोड़ा उनको घूमने की व्यवस्था, एक्सरसाइज प्राणायाम की व्यवस्था, जिससे वृद्ध अवस्था ऋण होकर ना गुजरे, वृद्ध अवस्था भी स्वस्थ होकर के गुजरे। एक बाउंड्री से बना हुआ स्थान रहेगा, सुबह शाम वृद्ध लोग उसमें टहल लिया करेंगे। लॉन आदि टाइप का अच्छा बना दिया जाए तो वो भावना भी पूरी हो गई। जल्दी जल्दी वह 2.5 एकड़ में या जनक नंदिनी अपना पूर्ण विस्तार करे और पूर्ण विस्तार करके, और एक ऐसा बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि हमारे यहाँ समाज सेवा, मानव सेवा, साधर्मी सेवा करने का बहुत महत्व दिया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने समदत्ती नाम का एक प्रसंग लिया कि अपने समान लोगों को भी कभी वो पुण्य की हीनता आए, कभी उनके जीवन में असहायता आए तो अपना सहयोग दे देना। सब लोगों से मेरा कहना है, महिलाओं ने भी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि इन वृद्ध माता पिताओं की हम लोग सेवा करेंगे। आप लोगों से भी मेरा कहना है, ऐसा करो कोई भी परेशान माता पिता इस दरवाजे से कभी बाहर वापस न करना पड़े। अवभाग्य मान करके करने पर वृद्ध सेवा का वर्णन हमारे यहाँ पूज्यवर शुभचंद्राचार्य महाराज ने श्री ज्ञानार्णव में हम मुनियों को भी वृद्ध सेवा का बहुत बड़ा स्थान दिया, वृद्ध सेवा का वर्णन किया और वृद्ध सेवा का बहुत बड़ा फल उन्होंने बताया। तो ये वृद्ध सेवा आप लोग करें। समय देखो, आप मालूम है पहला चतुर्मास से ललित वालों मुझे साता से एक दिन भी बैठने नहीं दिया है ना। पूरे 4 महीने कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूँ, कम से कम तुमने मेरे पसीने का उपयोग किया है। और आज हर मंदिर की मूर्ति देख करके हर मंदिर कितना गदगद हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ कि जितनी मूर्ति पंचकल्याण प्रतिष्ठित हुई, एक एक मूर्ति साक्षात जैसे जीवंत भगवान बोल रहे हो। ध्यान रखो हर मंदिर की। अभी सिविल लाइन में देख के आया, अभी यहाँ पार्श्वनाथ कॉलोनी देखे, और अभिनंदन क्षेत्र में तो हर कोना महक रहा है। मैं निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अभिनंदन क्षेत्र की वेदी में किस वेदी का, किस मूर्ति की महिमा मंडन करूँ, क्योंकि जिस मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ वही अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता दिखाती है। और तो और घंटा भी अपनी विशेषता दिखा रहा है ना।
बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत आशीर्वाद, और ये कार्य कर रहे हैं। और अस्पताल भी, महावीर नेत्र चिकित्सालय अस्पताल भी बहुत जल्दी बनने वाला है, बन जाएगा, काम चालू है। अरविंद जी, अंकित सराफ, उनके पिताजी बैठे हुए हैं। ऐसे काम तुम लोगों ने कर दिए कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों का नाम अमर कर दिया। कुंदन लाल जी सराफ को मैं जानता हूँ, आज उनके लिए तुमने, तुम्हारे बेटे अंकित ने बहुत बड़ा कार्य किया और अपनी समाज में एक ऐसा मस्तक ऊंचा उठा करके जीने का भाव किया। पारमार्थिक और सामाजिक दोनों कार्यों के लिए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।